स्टॉक मार्केट बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए सारा स्टॉक मार्केट का फंडा क्या है, स्टॉक मार्केट में क्यों लोग लॉस में जाते हैं, क्यों लोग प्रॉफिट में जाते हैं, क्या रीजंस हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं बाद में कि मुझे बहुत हैवी लॉस हो गया, मुझे 50,000 का लॉस हो गया, मुझे 5 लाख का लॉस हो गया, मुझे 10 लाख का लॉस हो गया। कुछ इन्वेस्टर्स, गिने चुने इन्वेस्टर्स हैं 10 से 15%, जो बाद में ये बोलते हैं कि मैं अब 2 लाख के प्रॉफिट में चल रहा हूं या 3 लाख के प्रॉफिट में चल रहा हूं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो प्रॉफिट में हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लॉस में चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसका रीजन सुन लो, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया आपको कि कुछ प्रॉफिट में होते हैं, कुछ लॉस में होते हैं। पहला इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में नॉलेज लेके आ रहा है, दूसरा इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जीरो नॉलेज लेके आ रहा है। क्या जो जीरो नॉलेज लेके आ रहा है स्टॉक मार्केट में, क्या वो प्रॉफिट कमा पाएगा स्टॉक मार्केट से? मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉफिट निकाल पाएगा। क्या आप कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप लेजर चेक कर सकते हो? क्या आप बजटिंग देख सकते हो? कंपनी का प्रीवियस 5 साल का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो? क्या आप फंडामेंटल बहुत अच्छी तरह से जानते हो? क्या आप टेक्निकल बहुत अच्छी तरह से जानते हो? नहीं जानते हो। अगर आप इन सारी चीज़ों पर स्टडी करना स्टार्ट कर दें, इनको रीड करना स्टार्ट कर दें, 1 घंटा 24 घंटे में निकाल के इनको समझना स्टार्ट कर दें, तो मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं आपसे कि आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हर पर्सन प्रॉफिट कमाने लगता तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन, बच्चे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, अपने अपने माँ बाप बच्चों को बोलते बेटा तुम भी पैसे लगाओ इसमें और पैसे कमाओ। क्यों? क्योंकि सबको प्रॉफिट हो रहा है। जो नॉलेज लेके आ रहा है वो भी प्रॉफिट निकाल रहा है, जो विदाउट नॉलेज आ रहा है वो भी प्रॉफिट निकाल रहा है। इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट निकालना। एक ऐसा इन्वेस्टर है जो ट्रक चलाता है, बट वो क्या बोल रहा है, मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। रिक्शा चलाने वाला पर्सन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है। किराने की शॉप, जनरल स्टोर की शॉप है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मजदूर, किसान, ये सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बट बैंकिंग सेक्टर वाला इन्वेस्टमेंट करे, MBA होल्डर इन्वेस्टमेंट करे, CA इन्वेस्टमेंट करे, तो चलो लगता है कि भाई कोई एक्सपीरियंस पर्सन इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। इंजीनियर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुझे नहीं पता भाई प्रॉफिट निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। इनको किसकी ज़रूरत है? इनको एक अच्छे ब्रोकर की ज़रूरत है, इनको एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है, इनको एक अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर की ज़रूरत है। ये लोग अगर उनसे मिलते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ या बुक्स पढ़ते हैं या नॉलेज लेते हैं तो डेफिनेटली एक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। भारत में ना बहुत टाइम लगता है लोगों को समझने में। कोई भी चीज़ हो, जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम्स जाती है। अभी कुछ टाइम पहले अखिलेश की सरकार चल रही थी, उस टाइम पे सूर्या प्लांट आ रहे थे गाँव में, सूर्या प्लांट लग रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट का कहना यह था कि हम आपके गांव में अगर बिजली नहीं है तो सूर्या प्लांट लगाएंगे, उस प्लांट की वजह से आपके गांव में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। अब उसका रूल नियम ये था, शर्त ये थी कि एवरी घर से, यानी हर मकान वाले से 1,000 रुपये उनको चाहिए था। 1,000 रुपये वो ले रहे थे। अगर आपके गांव में 500 मकान हैं तो वो 1,000 करके ऐसे आपसे कितने ले रहे थे? 5 लाख रुपए ले रहे थे। वो 5 लाख रुपए लेके बैंक में रख रहे थे। उस बैंक से जो भी इंटरेस्ट निकल के आता, उसके इंटरेस्ट से वहाँ पे जो टूट फूट होती, कहाँ पे? जहाँ पे सूर्या प्लांट लगा है उसकी मरम्मत होती। बट उन लोगों को क्या लगा, गाँव वालों को, कि ये सरकार हमसे पैसे ले रही है, ये पूरे खा जाएगी और वेस्ट हो जाएंगे, तो ये हम नहीं लगवाएंगे। ऐसे करते 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 वो स्कीम जो है एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, जब ऐसे निकलती गई तो 1-1.5 साल बाद एक गांव वालों ने उसको समझा, समझने के बाद लगवा ली। 4-5 साल जब वो एंजॉय कर रहे उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ और ये लोग अंधेरे में या फिर गर्मी में परेशान हो रहे, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि काश हम वो स्कीम समझ गए होते तो आज हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होती, यानी गर्मी की और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होती।
सो सेम स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। हम लोग स्टॉक मार्केट को समझ तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे समझ रहे हैं। क्यों? उसका रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि एजुकेशन बहुत डाउन लेवल की है। अगर जब तक हम एजुकेट नहीं रहेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। अभी एक दिन मैं ब्लेज सर्वे करने गया गांव लेवल में, तो वहाँ पे मैंने पूछा स्टॉक मार्केट के बारे में, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो? बोले हाँ, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब मैंने ऐसे करते करते बहुत लोगों से पूछा, तो आप विश्वास नहीं करोगे, 100 लोगों में से 1% मिला जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो एजुकेटेड था। अब एजुकेटेड होने के बावजूद वो स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन बाकी भी पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, बट वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। उनका कहना ये था कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है उसको बहुत बड़ा हैवी लॉस वियर करना पड़ता है। बोला मेरे दोस्त ने 1-2 लाख रुपए लगाए थे और वो उसके पूरे 2-3 लाख रुपए वेस्ट हो गए। अब वो घर बैठा हुआ है, उसका जो जमा पूंजी थी उसने बर्बाद कर दी है स्टॉक मार्केट में। मैं तो कभी नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा अगर आपके पास पैसा हो, आपको इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ करोगे? बोलता है मैं बैंक में जमा कर दूंगा, वहाँ से 7% रिटर्न जो आता है उससे ही खुश रहूंगा, बट मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। फिर मैंने पूछा क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे? बोले हाँ, म्यूचुअल फंड में करूंगा, क्योंकि उसमें टीवी में बहुत ऐड आता है और लोगों से सुना है कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है और सेफ है। मैंने उससे कहा कि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाता है। तो उसने बोला कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इतना पता है कि म्यूचुअल फंड बोलता है कि 12, 15, 20% रिटर्न आपको ईयरली बेसिस पर मिलता रहेगा, वो बेस्ट है उसके लिए। क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका पैसा लेके जाएगा, वो उसको 15 से 20% रिटर्न देगा। अब वो म्यूचुअल फंड उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है उस इन्वेस्टर को। तो इस टाइप के लोग हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें करने वाले। उसका कारण क्या है? क्योंकि धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, हर पर्सन अवेयर होता जा रहा है। कुछ हैं ऐसे जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं। अब अगर अर्बन एरियाज की बात करूं, शहरों में जो लोग रहते हैं, शहरों में हर पर्सन जानता है शेयर बाजार के बारे में। उसका कारण क्या है? क्योंकि वे एजुकेटेड हैं। अब एजुकेटेड पर्सन अगर स्टॉक मार्केट के बारे में तो जानेगा ही जानेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन से जुड़ा होगा जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा है। अगर वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा है तो उसको तो जरूर बताएगा कि अगर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है तो वो थोड़ी बहुत तो डिस्कस करेगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में ये हमारे भारत के लोगों का कहना है, जो मैंने अभी बताया, ऐसे हैं इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले। इसलिए मेरे दोस्त 100% रिटेल इन्वेस्टर में से सिर्फ और सिर्फ 10% रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बाकी 90% इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉस में चले जाते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स इसलिए लॉस में चले जाते हैं क्योंकि DII और FII बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट में। ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। FII हम म्यूचुअल फंड को बोलते हैं, FII हम LIC को बोलते हैं, इन सेक्टर्स को हम FII बोलते हैं या फिर DII बोलते हैं। क्योंकि अगर FII है तो वो फॉरेन का होगा और DII है तो वो इंडिया का होगा। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE 1875 में आया था, NSE 1992 में आया था। ये दोनों एक ऐसे एक्सचेंज हैं जो पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में पहला ब्रोकर 2002 में आया था जिसका नाम है जियोजित सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर है जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया पब्लिक के लिए जहां पर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद एक एप्लीकेशन प्रोवाइड की, उस ऐप के जरिए आप अपना फंड ट्रांसफर करके स्टॉक मार्केट में बड़ी ही आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में कुछ सेगमेंट होते हैं जिनमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इंट्राडे। इंट्राडे एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। आप किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। आप सेम डे में खरीद के और बेच सकते हो, बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। जैसे मैंने कोई स्टॉक 500 रुपए पर शेयर के रेट से चल रहा है, उसको मैंने बाय किया। बाय करने के बाद पहला टारगेट मैंने उसको 510 दिया और स्टॉप लॉस 495 दिया। मेरा टारगेट 510 रुपए था, मेरा 510 रुपए
हो गया और होने के बाद मैंने उसे सेल कर दिया। अगर मैंने 100 शेयर्स खरीदे हैं और पर शेयर पे अगर मैंने उस 10 रुपये कमाया है तो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट निकल के आया। अगर उसी जगह पे ये डाउन ट्रेंड में चला जाता, मेरा शेयर जो मैंने 500 रुपये से खरीदा था और 495 का स्टॉप लॉस लगाया, अगर वो डाउन ट्रेंड पे चला जाता तो मुझे 5 रुपये का लॉस हो जाता पर शेयर पे। मैंने 100 शेयर्स बाय किए थे, मुझे 500 रुपये का लॉस हो जाता। इस तरीके से आप इंट्राडे में बाय और सेल कर सकते हो, बट सेम डे में। अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो तो इसमें यह भी फैसिलिटी है। अगर आपने 500 रुपये के शेयर्स को 510 रुपये का टारगेट लगा के रखा और आपका स्टॉक जो है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर अप ट्रेंड में चल रहा है, बट अप ट्रेंड में आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो और समय क्या रहता है, 9:15 से 3:30 के बीच का टाइम रहता है। अगर 3:30 से पहले यानी 2 बजे या 1:30 बजे के बीच में आपका प्राइस नहीं आ पा रहा है और आप चाहते हो कि हमें उस स्टॉक को होल्ड करना है क्योंकि आने वाले 2, 4, 10 दिन, 15 दिन या फिर नेक्स्ट डे आपका वो टारगेट आ जाएगा जिस टारगेट पे आप उसको सेल करना चाहते हो, तो आप उस स्टॉक को बड़ी आसानी से होल्ड कर सकते हो। बट आप ऐसी सिचुएशन में सेल करके होल्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि कोई भी स्टॉक को जब हम सेल पोजीशन में लगाते हैं वो स्टॉक हमारे पास नहीं होता है। हम किसी से उधार लेते हैं, उधार लिया हुआ शेयर्स को हम सेल करते हैं और जो चीज़ हमने उधार ली है वो हमको उसको रिटर्न भी देना पड़ता है, इसलिए हम उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते। बाय वाले स्टॉक को हम होल्ड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो हमने खरीद लिया है और खरीदी हुई चीज़ को हम अपने पास जब तक चाहें रख सकते हैं, हम लाइफ टाइम चाहें तो लाइफ टाइम रख सकते हैं। बट आप शॉर्ट सेलिंग अगर करते हो, अगर सेलिंग करते हो, आप सेल करते हो तो उस स्टॉक को आप होल्ड नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग। अगर आपका स्टॉक आपने उसको सेल नहीं कर पाया है तो या तो आपका ब्रोकर आपको पोजीशन से बाहर कर देगा यानी एग्जिट कर देगा, और अगर वो नहीं कर पाया है और अगर आपने भी नहीं किया है तो ऐसी सिचुएशन में आपका स्टॉक ऑक्शन में चला जाएगा और अगर ऑक्शन में एक बार चला गया तो फिर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा जो आने वाले टाइम में बनाने वाला हूं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा।